हेलो एवरीवन। जेकेपीएससी लेक्चर 10+2 के हम टॉपिक वाइज जो है पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें जो पॉलिटिकल थ्योरी का जो चैप्टर है, यूनिट है, जो इसमें हम पॉलिटिकल ट्रेडिशंस ये हम कर चुके हैं और इसके साथ साथ टॉपिक के साथ साथ जो है पीवाईक्यूज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ये दोनों टॉपिक्स के जो पीवाईक्यूज होंगे कंबाइंड, और उसके साथ जो कंसेप्ट का जो टॉपिक है इसको हम रिवाइज करेंगे, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, सिटीजनशिप, नेशनलिज्म। तो इसको हम रिवाइज करेंगे। जो पैटर्न चल रहा है, जैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो उसी तरीके से इसको हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम सभी जो थिंकर्स हैं पढ़ चुके हैं, और इसके साथ साथ जो है पीवाईक्यूज भी हम पढ़ चुके हैं। तो प्लेलिस्ट में आप ये देख सकते हैं। उसके बाद जो है इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसमें कुछ जो थिंकर्स हैं वो रहते हैं, और उसके साथ साथ पीवाईक्यूज हैं वो भी हम इसके डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो फर्स्ट जो 3 यूनिट्स हैं तो इसका हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं, और आज जो है वो कंप्लीट भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ फिर इसके बाद जब जैसे एग्ज़ाम आने वाला होगा तो उसके बाद हम जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, वैसे ही वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एमसीक्यूज, और लास्ट में जो है पॉलिटिकल थ्योरी के एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीवाईक्यूज यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है पीवाईक्यूज यहाँ पॉलिटिकल थ्योरी और उसके साथ साथ जो आइडियोलॉजीज हैं उनके रहेंगे कंबाइंड। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, who among the following held the view that political theory was political science in full sense and there could be no science without theory। तो ये क्या कहता है, कोई भी साइंस नहीं हो सकती बिना थ्योरी के। सो पॉलिटिकल थ्योरी may legitimately and accurately be used as synonymous with political science। तो इसका क्या आंसर किसने कहा था? ये कहा था दंती जर्मिनो ने। जर्मिनो जो रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में उनका बहुत जो है रोल है। उसके बाद जो सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी के डिक्लाइन का कौन सा रीज़न नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है डी। तो नॉर्मेटिविज्म इसका रीज़न नहीं है। बाकी जो मॉरल रिलेटिविज्म, पॉजिटिविज्म, हिस्टोरिसिज्म, तो ये इसके रीज़न है। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो कॉन्सेप्ट किसने दिया था? 1953 में ये वर्क है किसका? अल्फ्रेड कोबेन का। और जो डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में और भी हम जो थिंकर्स पढ़ते हैं जैसे डेविड एस्टन, कार्ल पॉपर, तो ये सारे हम रिवाइज करेंगे इसके बाद। हु अमंग द, और ये सारे हम पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में भी है, लेकिन आज फिर से जो है रिवाइज करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब द वेलफेयर स्टेट एज ए काइंड ऑफ एनस्लेवमेंट। तो इसका आंसर है जो है रॉबर्ट नॉजिक। Assertion rule of law implies equality of all in eyes of law. Class and caste distinction dilute the efficacy of equality। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन ये इसकी जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। Which one of the following contradictions is not true in case of Lenin। तो लेनिन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था कॉन्ट्रडिक्शंस का, उसमें कौन सा जो ट्रू नहीं है? कॉन्ट्रडिक्शंस बिटवीन लेबर एंड कैपिटल, तो यहाँ पे इसकी जो कॉन्ट्रडिक्शन है, contradictions between imperialists competing for world markets and raw materials, contradictions between illusions and perceptions, contradictions between colonial people and imperialists। तो ये contradiction है, ये contradiction नहीं है, तो इसका आंसर होगा सी। और उसके साथ साथ ये जो है वो contradiction है, तो बी इसकी contradiction नहीं है, तो इसका आंसर है बी एंड सी, बी एंड डी। Karl Marx was not the first socialist writer of the 19th century। इससे पहले भी जो अर्ली सोशलिस्ट आए थे वो उसमें भी जो हमें देखने को मिला था जो सोशलिज्म के बारे में। द आइडिया ऑफ क्लास वार वाज स्प्रेड बाय सेंट साइमन एंड गुइजॉट। तो जो क्लास वार का कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं कि इन्होंने यहाँ पे स्प्रेड किया था सेंट साइमन और गुइजॉट ने। तो यहाँ पे दोनों जो है करेक्ट हैं, और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हैज़ लॉन्गर हिस्ट्री। तो किसकी लॉन्गर हिस्ट्री है? लिबरलिज्म की। लिबरलिज्म की लॉन्गर हिस्ट्री है, और ये सर्वाइव कर पाई, इसका रीज़न यही है कि ये बहुत ही फ्लेक्सिबल है। इसने
टाइम के साथ साथ खुद यहाँ पे इसके अलग अलग जो स्ट्रैंड्स थे वो खुद को यहाँ पे फ्लेक्सिबल रखा, इसमें चेंजेस लाते रहे। जैसे पहले क्लासिकल लिबरलिज्म, उसके बाद मॉडर्न लिबरलिज्म या लिबर्टेरियनिज्म, तो ये सारी चीज़ें टाइम के साथ साथ यहाँ पे चेंज लाते गए। तो इसलिए जो इसका जो लॉन्गर हिस्ट्री और जो सर्वाइवल का भी रीज़न यही है। मार्क्सिज्म इज कंसिडर्ड एज यूटोपिया, तो किसने कहा था, क्यों ये यूटोपिया क्यों कहा गया मार्क्स को, क्योंकि जेनरस एंड ह्यूमन वन किसने बोला था, सेबाइन ने। रॉल्स अरेंज द प्रिंसिपल लेक्सिकल ऑर्डर, जो जॉन रॉल्स के ऑर्डर हम थ्योरी ऑफ जस्टिस में भी पढ़ा था। और कौन सी जो यहाँ पे जो लेक्सिकल ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज करने के लिए पूछा है, तो सबसे पहला वो है यहाँ पे लिबर्टी, उसके बाद जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो बात करते हैं, उसके बाद जो है डिफरेंस प्रिंसिपल। लिबर्टी प्रिंसिपल, फेयर, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड डिफरेंस प्रिंसिपल, LED। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू, तो कौन सी ट्रू नहीं है। पोस्ट मार्क्सिज्म डिनाउंस द inadequacy of linear philosophy of history. Post-Marxism incorporates the theory of market socialism. There is no difference between classical Marxism and post-Marxism, तो बहुत यहाँ पे डिफरेंस है। Marxism, post-Marxism revolves around the number of direct and indirect critiques of Marxist intellectual thought. तो यहाँ पे खुद ही यहाँ पे डिफरेंस बता रहा है कि पोस्ट मार्क्सिज्म में जो क्रिटिक्स हैं मार्क्सिस्ट इंटेलेक्चुअल थॉट के, वो हमें देखने को मिलते हैं, या फिर थ्योरी ऑफ मार्केट सोशलिज्म की हमें देखने को मिलती है। और जो पोस्ट मार्क्सिज्म है, डिनाउंस द इनएडिक्वेसी ऑफ लीनियर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, जो लीनियर फिलोसफी हिस्ट्री की उसको भी यहाँ पे वो डिनाउंस करता है। तो यहाँ पे जो पोस्ट मार्क्सिज्म का जो कॉन्सेप्ट है उसका हमें यहाँ पे आइडिया हो जाता है। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस जो है कौन सा ट्रू नहीं है। इट इज़ प्राइमरली कंसर्न विद इशू ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। जस्टिस एज फेयरनेस इज थ्योरी डिजाइंड to apply the basic structure, the political, social and economic institutions of society। तो ये भी यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस इज इक्वल बेसिक लिबर्टी ऑफ प्रिंसिपल, लिबर्टी प्रिंसिपल, लिबर्टी, इसके बाद जो है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड उसके बाद डिफरेंस प्रिंसिपल। द वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ द सेकंड प्रिंसिपल इज इनडिफरेंस प्रिंसिपल, इनकरेक्ट है, इसका आंसर डी। हेजमनी, हेजमनी का मीनिंग क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ बर्जेस टू डिस्प्लेस राइवल व्यूज एंड बिकम इन इफेक्ट द कॉमन सेंस ऑफ द एज। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए की फीचर ऑफ कंजर्वेटिज्म, तो यहाँ पे कंजर्वेटिज्म एडमंड बर्ग, माइकल ऑक्सशॉट, फ्रेडरिक वॉन हेक, ये हम सारे देख चुके हैं, ये हैं कंजर्वेटिज्म के। और T.H. ग्रीन जो एक लिबरलिस्ट हैं, और उसमें भी अगर देखें तो स्पेसिफिकली ये पॉजिटिव लिबरलिस्ट। Karl Marx, the founder of Marxism, formerly was citizen of which one of the following countries? तो कार्ल मार्क्स जो है वो मार्क्सिज्म के फाउंडर हैं, तो कौन सी जो यहाँ पे कंट्री से बिलोंग करते थे वो, तो इनकी जो कंट्री है वो है, इसमें यहाँ पे डी, इनमें से कोई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू, तो कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। द टर्म लिबरलिज्म हैज बीन in use since 14th century. Liberal ideas resulted from breakdown of feudalism in Europe। तो ये हमने देखा जैसे फ्यूडलिज्म के अगेंस्ट ही यहाँ पे लिबरलिज्म जो है वो डेवलप होता है। Liberals criticize the political and economic privilege of landed aristocracy। जो लिबरल्स थे उन्होंने क्रिटिसाइज किया था पॉलिटिकल इकोनॉमिक जो प्रिविलेजेस दी गई हैं जो लैंडलॉर्ड्स पे है, लैंडेड जो एरिस्टोक्रेसी है उनको। लिबरल्स आर कमिटेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम एंड टू द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म। इंडिविजुअल फ्रीडम की बात करते थे और वो इंडिविजुअलिज्म के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी बात करते थे। तो यहाँ पे इसका जो इनकरेक्ट है वो है ए। तो 14th सेंचुरी से यूज़, ऐसा नहीं है कि इसको 14th सेंचुरी से यूज़ किया जा रहा था। Who among the following holds the view that democratic parties are really oligarchical structure? तो रॉबर्ट माइकल्स। यहाँ पावर का जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे जब इसमें, और उसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ पावर है उसमें ये सारी चीज़ें अच्छे से कवर हो जाएंगी।
ऑथर्स और बुक्स यहाँ पे दी गई हैं। फर्स्ट जो है रॉबर्ट डॉल जो है, इसमें दूसरे एरिस मैरियन यंग, दूसरे जो है जॉन ड्राइजेक, एमी गटमैन और डेनिस थॉमसन। तो यहाँ पे एरिस मैरियन यंग जो हम पढ़ते हैं, इस ये कौन से हमें देखने को मिलता है, इंक्लूजन एंड डेमोक्रेसी की यहाँ पे वो बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रॉबर्ट डॉल की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक। जॉन ड्रेक की बात करें तो डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, पॉलिसी एंड पॉलिटिकल साइंस, ये बुक का नाम है। और जो लास्ट जो है थॉमसन एंड गटमैन, वो है डेमोक्रेसी एंड डिसएग्रीमेंट। तो ये बुक्स हैं, इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसका जो आंसर है A4। हु हैज़ डिफाइंड पॉलिटिकल थ्योरी एज प्योर साइंस, किसने बोला था, हैरोल्ड लैसवेल। कौन से पेयर्स हैं करेक्टली मैच हैं, तो यहाँ पे डिपेंडेंसी थ्योरी किसने दी थी, सामिरामिन। लिबरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, रूसिन पाई। थ्योरी ऑफ एलिनेशन, कार्ल मार्क्स। तो उसके बाद थ्योरी ऑफ नेगेटिव जो लिबर्टी जो है, किसने दी थी, यहाँ पे जॉन रॉल्स ने दी थी। थ्योरी ऑफ जस्टिस, जस्टिस एज फेयरनेस। इसका जो आंसर है वो D1, 2, 3। फिलोसफी ऑफ नेचुरल राइट्स हैज हैड डिपेंडेड ऑन एथिकल थ्योरी। जो नेचुरल राइट्स की जो थ्योरी है, फिलोसफी है, वो किस पे डिपेंडेड है, एथिकल थ्योरी। Who among the following said political behavior stands for both an intellectual tendency and concrete academic movement? तो ये कहा था डेविड एस्टन ने। Who is associated with the revival of political theory? तो रिवाइवल से कौन एसोसिएटेड है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है, इसमें से वो है गेलेन। Which of the following is not characteristics of Marxist constitutional system? ओपन मार्केट सिस्टम, जो मार्क्सिस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो है वो कौन सा इसका करेक्टरिस्टिक नहीं है, तो ओपन मार्केट सिस्टम, पब्लिक ओनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, सुपरमेसी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास, क्लासलेस सोसाइटी। तो जो नहीं है वो है पब्लिक ओनरशिप, यहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। इसका जो आंसर जो है वो है बी, इसका आंसर है ए, ओपन मार्केट सिस्टम। यहाँ पे पब्लिक ओनरशिप की वो बात करते हैं, डिमांड करते हैं, यहाँ पे सुपरमेसी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास की बात करते हैं, क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं। ओपन मार्केट सिस्टम ये एक लिबरलिस्ट जो है कैपिटलिस्ट उसको सपोर्ट करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ए। बिहेवियरल पॉलिटिकल थ्योरी सॉट टू एलिमिनेट द रोल ऑफ वैल्यूज एंड मेक पॉलिटिकल साइंस प्योर साइंस एंड क्वांटिटेटिव। जो बिहेवियरल थ्योरी थी ये करेक्ट है, ये इसको प्योर साइंस बनाना चाहते थे। पॉलिटिकल साइंस being a social science can never be value free as it deals with human beings who are value bound। तो ये भी करेक्ट है, लेकिन इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर है बी। क्लासिकल लिबरलिज्म ग्रू आउट ऑफ स्ट्रगल बिटवीन, तो किस किस के बीच में स्ट्रगल से ये जो इमर्ज हुआ है, तो इसका जो आंसर है मिडिल क्लास एंड द डाउन ट्रोडन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी। तो क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी यहाँ पे वैल्यूज पे ज़्यादा ओरिएंटेड है, वैल्यूज़ की बात करती है, नॉर्मेटिव वैल्यूज़। एम्पेरिकल पॉलिटिकल थ्योरी, तो ये सारे जो है वो इनकरेक्ट है। एम्पेरिकल थ्योरी वैल्यू को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देती है। एम्पेरिकल जो पॉजिटिविस्ट है, यहाँ पे एंटी पॉजिटिव दिया हुआ है। क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी एंटी हिस्टोरिसिज्म, तो ये ऐसा नहीं है, यहाँ पे हिस्ट्री को भी यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सैलेंट फीचर ऑफ इंडिविजुअलिस्ट अनार्किज्म। तो कौन सा जो सैलेंट फीचर नहीं है इंडिविजुअलिस्ट अनार्किज्म का, प्राइवेट प्रॉपर्टी, अल्ट्रा लिबरलिज्म, सिविल डिसोबीडियंस, तो यह सारे हैं इसके फीचर्स। कौन सा नहीं है, ऑर्गेनिसिज्म इसका फीचर नहीं है। अरेंज द वर्क्स ऑफ कार्ल मार्क्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट्स, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, उसके बाद यहाँ पे क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, और उसके बाद जो है दास कैपिटल।
तो हमारे पास है DBCA। उसके बाद पैसेज आप इसको रीड कर सकते हैं। इसका जो क्वेश्चन है इसमें से हमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें देखनी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिफ्लेक्टेड इन फिनोमिना रिप्रेजेंटेशन? ग्रेट होप्स ड्यूरिंग एन इलेक्शन कैंपेन, great appreciation for work of government in office, great promises from the representative democracy, great challenges for hybridization and privatization globalization। तो इसमें से कौन सा जो है वो रिफ्लेक्ट करता है फिनोमिना ऑफ रिप्रेजेंटेशन में? तो इसका आंसर है ए ग्रेट होप्स ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन। व्हाट इज द ऑब्वियस आउटकम ऑफ इलेक्शन? तो इसकी क्या आउटकम है इलेक्शन की? ऑब्वियस जो आउटकम है वो क्या होती है? ऑफिस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। तो ये पैसेज से हैं, हम ऐसे इसको यहाँ पे सॉल्व करें डायरेक्ट। एथेनियन एंड एरिस्टोटेलियन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी मीन्स, जो एथेनियन या फिर जो एरिस्टोटल क्या मानते हैं डेमोक्रेसी के बारे में? तो इसका जो आंसर है पॉलिटिकल ऑर्डर्स डिपेंडिंग ऑन द डेलिबरेटिव पावर्स ऑफ द सिटीजन, जहाँ पर डेलिबरेटिव पावर्स की बात करते हैं। व्हाट टेक्स प्लेस अबव द हेड एंड बिहाइंड द बैक्स ऑफ पीपल? 32 इसका जो आंसर है वो है लेजिस्लेटिव कंप्रोमाइज। 33 वाई कुड हैव रिप्रेजेंटेटिव्स फेल्ट प्राउड ऑफ व्हाट दे अकॉम्प्लिश्ड? तो इसका जो आंसर है वो है दे मेड द डिसीजंस दैट लेड टू द कॉम्प्रोमाइज। उसका जो सेकंड पैसेज है डॉर्किन के ऊपर है, जो थीसिस है उनका राइट्स के ऊपर। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हमें उठानी जाए। स्ट्रॉन्ग जो राइट्स हैं क्या होते हैं, वीक राइट्स क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग राइट्स क्या होते हैं? तो 34 जो क्वेश्चन है वो है राइट्स क्लेम्ड अगेंस्ट द स्टेट आर कंसिडर्ड एज, जो स्टेट के अगेंस्ट क्लेम किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं यहाँ पे? फंडामेंटल राइट्स। Idea of right against the government becomes very useful when the society is divided into majority and minority on the basis of, किसके बेसिस पे जब डिवाइडेड हो? तो इसका जो आंसर है वो है रेस। स्ट्रॉन्ग राइट्स ये तो यहाँ पे पैसेज के बेस पे इन्होंने किया हुआ आंसर रेस। स्ट्रॉन्ग राइट्स नीड टू बी, जो स्ट्रॉन्ग राइट्स हैं उनको क्या नीड टू बी परमिटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वीक राइट? तो वीक राइट कौन सा यहाँ पे? राइट टू लिबर्टी। राइट्स दैट कैन बी curtailed टू अचीव कॉमन वेलफेयर में भी कार्ड है, तो उनको यहाँ पे जिनको कटेल किया जा सकता है कॉमन वेलफेयर के लिए उनको बोलते हैं वीक राइट्स। इमिग्रेटिंग ethnic cultural groups which never get opportunity to become citizens under multiculturalism are called, तो उनको क्या बोलते हैं यहाँ पे? मैटिक्स। imperialism is the highest stage of capitalism, किसकी स्टेटमेंट है ये? imperialism जो है वो हाईएस्ट स्टेज है कैपिटलिज्म की, वो कहते हैं लेनिन। कम्युनिटेरियन थ्योरी लेज एम्फेसिस ऑन, तो किस पे इनका ज़्यादा फोकस रहता है? कम्युनिटी एज एन इनएस्केपेबल आइडियल, तो यहाँ पे कम्युनिटी पे ज़्यादा फोकस रहता है। कॉन्सेप्ट्स और थिंकर्स यहाँ पे दिए मल्टीकल्चरलिज्म किसने दिया? बी कूपर एक। पोस्ट मॉडर्निज्म यहाँ पे माइकल फोकाल्ट। लिबर्टेरियनिज्म एक। कम्युनिटेरियनिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है अमिताई एटरजोनी। यहाँ पे थिंकर्स और थ्योरीज माओ यहाँ पे कल्चरल रेवोल्यूशन की बात करते हैं। लेनिन यहाँ पे वैनगार्ड ऑफ प्रोलेटरिएट किसको बोलते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी को। मार्क्सिस्ट यहाँ पे प्रोलेटरिएट डिक्टेटरशिप की बात करते हैं। और स्टालिन वन कंट्री सोशलिज्म। आइडियोलॉजी विच डज नॉट एक्सेप्ट द थ्री राइट्स ऑफ इंडिविजुअल लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी इज कौन सा है? मार्क्सिज्म। ये इन राइट्स को नहीं मानता है। मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन दी थी मार्क्स ने हिस्ट्री की। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्कूल्स ऑफ न्यू राइट आइडियोलॉजी? तो कौन से हैं? ऑस्ट्रियन एंड शिकागो स्कूल। फ्रैंकफर्ट जो है वो जो मार्क्सिज्म को ही फर्दर वो बात करते हैं, यहाँ इमेंसिपेशन की बात करते हैं। कैथरीन मैकिनॉन टूवर्ड्स द फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट। मॉलर ओकिन यहाँ पे बात करते हैं जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, इनकी बुक्स हैं ये। फायरस्टोन डायलेक्टिक ऑफ सेक्स। बेल हुक यहाँ पे बात करते हैं फेमिनिज्म इज फॉर एवरीबॉडी। अरेंज द आइडियोलॉजिकल फोकस ऑफ फेमिनिस्ट मूवमेंट अंडर
डिफरेंट स्टेजेस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यहाँ पे जो फेमिनिस्ट मूवमेंट चली थी उनका जो फोकस क्या था उस पर हमने डिटेल में इसको डिस्कस किया है कि डिफरेंट जो वेव्स थी, जो स्टेजेस थी, कैसे जो उनका जो फोकस था, जो पर्पस था, वो चेंज होता रहा टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले ABCD यहाँ पे जो इसको ऑर्डर में यहाँ लिखा हुआ, पहले वोटिंग, पॉलिटिकल राइट्स की बात की, फिर सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी की, कल्चर की बाद में, फिर लास्ट में जो आता है इको फेमिनिज्म। ये रिसेंट जो डिमांड्स हैं आपकी। अगर आपको पैसेज पढ़ना है तो आप यहाँ से रीड कर सकते हैं पॉज करके। According to Karl Marx, women emancipation can be judged from which of the following। तो जो वुमेन इमेंसिपेशन है अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स, अकॉर्डिंग टू पैसेज जो है, कैसे आप जज कर सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा जो है उसमें से, वो आपको अच्छे से बताएगा। तो इसका जो आंसर हुआ है जनरल इमेंसिपेशन। मार्क्स से पहले विच पॉलिटिकल थिंकर हैड जेंडर बायस इन हिज राइटिंग। तो जेंडर बायस इन हिज राइटिंग मार्क्स से पहले किसकी राइटिंग में देखने को मिलता है, तो यहाँ पे हेगल। राइट द फुल नेम ऑफ एंजेलिस बुक Origins of Family, Private Property and State। Social position of women vis-a-vis family can be judged by which nature of the family। तो यहाँ पे historical setting। What has been the general understanding about women emancipation under Marxian philosophy। तो यह Marx did not analyze women conditions beyond socialism। Who among the following are postmodernist thinker। तो postmodernist thinker कौन से, फोकाल्ट है यहाँ पे, लियोटार्ड है, और यहाँ पे A.C। यहाँ पे जॉन रोल जो है लिबर्टेरियन जो है, लिबरल इगैलिटेरियन में आते हैं। शैलो इकोलॉजिस्ट, शैलो हमने देखा शैलो एंड डीप इकोलॉजी। तो इसमें जो है शैलो जो है वो एंटी ग्रोथ है और इको सेंट्रिसिज्म देखने को मिलता है। सस्टेनेबल ग्रोथ और हेल्थ प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं डीप इकोलॉजी। हु अमंग द फॉलोइंग हैज डब्ड मार्क्सिज्म वाज टोटलाइटेरियन डॉक्ट्रिन। तो ये किसने कहा है यहाँ पे, ए और सी। कार्ल पॉपर जो है क्रिटिक है इसके मार्क्सिज्म के, और हना आर्डेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाय कन्फ्यूशियस। तो कौन सी बुक्स जो हैं कन्फ्यूशियस ने नहीं लिखी हैं। तो यहाँ पे जो बुक ऑफ चेंजेस, बुक ऑफ एनिमल्स, बुक ऑफ सॉन्ग्स, बुक ऑफ समर्स एंड विंटर्स, लास्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, इसका जो आंसर है बी एंड डी। तो बी एंड डी जो नहीं लिखी है, यानी बुक ऑफ चेंजेस उन्होंने लिखी है और बुक ऑफ सॉन्ग्स। उसको जो ऑथर्स और बुक्स फिर से यहाँ पे इकोलॉजिज्म से, इकोलॉजिकल जो इकोलॉजी जो है इकोलॉजिज्म। E.F. शम्टर यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे स्मॉल इज ब्यूटीफुल, लवलॉक हमने पढ़ा था, गाया, द न्यू लुक एट लाइफ ऑन अर्थ, कैप्रा यहाँ पे टर्निंग पॉइंट, रिचर्ड कार्लसन साइलेंट स्प्रिंग। एवोल्यूशन, जो लिबरलिज्म का जो एवोल्यूशन होता है उसको असेंडिंग ऑर्डर में बोला गया। तो सबसे पहले यहाँ पे नेगेटिव लिबरलिज्म आता है, उसके बाद पॉजिटिव लिबरलिज्म, उसके बाद जो इक्वालिटेरियनिज्म, उसके बाद लास्ट में है लिबर्टेरियनिज्म। Which one of the following statements is true? No rights can be given to a man against the social interest। तो यहाँ पे ये सोशलिज्म का ये जो थॉट है, जो राइट्स हैं सोशल इंटरेस्ट के अगेंस्ट किसी मैन को भी राइट्स नहीं दिए जा सकते। राइट्स आर सेल्फिश क्लेम, ऐसा नहीं है, राइट्स कैन हैव एंटी सोशल कैरेक्टर। ग्रांट ऑफ राइट्स हैव नो कंसर्न विद द सोशल इंटरेस्ट, ये भी इनकरेक्ट है। इन विच एक्सपेक्ट डज मॉडर्न लिबरलिज्म नॉट बिलीव। तो यहाँ पे मिनिमल स्टेट में बिलीव नहीं करते मॉडर्न लिबरलिस्ट। हाउ वाज अर्ली लिबरलिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय C.B. मैकफर्सन, है पोजेसिव लिबरलिज्म। विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज इज नॉट रिलेटेड टू मार्क्स। तो कौन सी, ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। ये एंजेलिस ने लिखी थी। यहाँ पे इनकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हैं एलिनेशन, सरप्लस वैल्यू, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट। Who among the following are not supporters of positive liberty। पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी हम इसको पढ़ चुके हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम जो है वो, इसका जो आंसर जो है वो बी एंड डी, और इसमें जो सपोर्टर्स नहीं है वो जॉन लॉक और जेरेमी बेंथम। व्हाट आर द सेंट्रल बिलीफ्स ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो ट्रेडिशन का जो बिलीफ है उसका एक थीम है।
फीचर है उसका ट्रेडिशन और हायरार्की एंड अथॉरिटी, ये दोनों ए भी यहाँ पे इसके आंसर्स हैं। विल कैमलिका जो है वो पायनियर एंड विच राइट राइट इसके कल्चरल राइट्स की वो बात करते हैं यहाँ पे, मल्टीकल्चरलिज्म। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉजिटिव लिबरलिस्ट, तो फिर से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव लिबरलिस्ट इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो लास्ट की यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव लिबरलिस्ट है। रॉबर्ट नॉजिल यहाँ पे थ्योरी ऑफ एंटाइटलमेंट की बात करते हैं, वो एक लिबरल थिंकर है। Who consider democracy as a type of society in which political leaders are recruited from different social strata on the basis of individual merit, तो यहाँ Baltimore, T.B. Baltimore. Political power grows out of barrel of gun, ये है Mao Zedong. Not a basic feature of postmodernism, तो deconstruction का जो concept है वो इसमें आता है। Challenges the, यहाँ पे जो फेमिनिटी से यहाँ पे कंसर्न नहीं है, तो इसका आंसर है बी। चैलेंज करते हैं इसको, जो इंटरनेशनल रिलेशन में जो थ्योरीज एक्सेप्टेड हैं, मेटा थ्योरीज हैं, उनके अगेंस्ट हैं। इनक्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स मेटा नैरेटिव्स, इसका आंसर है बी। तो ये थे इसके 70 जो PYQs थे, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज और जो कॉन्सेप्ट्स थे, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रीडम। तो इसके बाद हम इसको रिवाइज करने वाले हैं, और साथ साथ जो हमने जो कल डिस्कस की थे इंटरनेशनल रिलेशंस और फॉरेन पॉलिसी के जो PYQs, और इन दोनों टॉपिक्स को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। थैंक यू।